बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं मकई के बीज को जहर लगाने के हवाले से बात करूंगा। इंतहाई अहम मैनेजमेंट डिसीजन है। मार्केट में मुख्तलिफ जहरें जो है वो मौजूद हैं, अलहदा भी मिलती हैं और मुख्तलिफ फफूंदकुश जहरों के साथ कम्बिनेशन के साथ भी मिलती हैं। इनका मुख्तसरन जायज़ा मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको एक अच्छा इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट के लिए सिलेक्शन करने में मदद हो सके। जो मुख्तलिफ जहरें मौजूद हैं मार्केट में, उनमें अमीडाक्लोप्रिड है जो कि कॉन्फिडेंस वाला जहर है और ये आजकल होमरे में मौजूद है। इसके अलावा थायमिथोक्सम है और तीसरे नंबर पे क्लोथियानिडिन है। ये तीनों एक ही बेसिकली ख़ानदान से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनकी जनरेशन मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली जनरेशन है अमीडाक्लोप्रिड, यानी कि ये पुरानी फर्स्ट जनरेशन है, पुराना केमिस्ट्री है। इसकी जो दौरान जर्मिनेशन जब इसको बीज को लगाते हैं तो उगाव के दौरान जो जड़ें वगैरह निकलती हैं उसको ये जज़ब करती हैं। उसके जो जज़ब करने की सलाहियत है ये निस्बतन स्लो तरीके से जज़ब होती है और जज़ब होने के बाद उससे पूरे पौधे में फैलना होता है या पत्तों में फैलना होता है, वो इसकी जो है वो सलाहियत कम है। दूसरे नंबर पे ये है कि इसका जो प्रोटेक्शन की विंडो है वो तकरीबन पहले 3 से 4 हफ्ते आपकी फसल को वो हशरात से महफूज रख सकती है। इसकी जो ज़्यादा अफादियत है वो वाइट फ्लाई के अगेंस्ट इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा चूंटियाँ, दीमक या पिस्सू वगैरह के अगेंस्ट इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब दूसरे नंबर पर अगर बात करें थायमिथोक्सम और क्लोथियानिडिन की, बेसिकली ये दोनों सेकंड जनरेशन की केमिस्ट्रीज हैं। क्लोथियानिडिन जो है वो बाद में बनी है, थायमिथोक्सम पहले बनी है, लेकिन है वो सेकंड जनरेशन की। जज़ब करने की सलाहियत है पौधों में इसके जज़ब होने की। सीड ट्रीटमेंट के जर्मिनेशन के दौरान, सीड ट्रीटमेंट के बाद ये बड़ी तेज़ी से जज़ब होती हैं। ये बड़ी अच्छे तरीके से पूरे पौधे के अंदर फैलती हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि इसका अपटेक ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद यह है कि तकरीबन 5 से 6 हफ्तों तक ये आपकी फसल को महफूज रख सकती हैं हशरात से। अब इसमें फ़र्क क्या है? इनमें बेसिकली थायमिथोक्सम क्लोथियानिडिन में 2-3 बुनियादी फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि जो क्लोथियानिडिन है बुनियादी तौर पे ऐसे हशरात के अगेंस्ट इसका ज़्यादा अच्छा मौसर रिजल्ट मिलता है जो ज़मीन के से पौधे के ऊपर या जड़ों के ऊपर हमला करते हैं, जिनमें रूट वर्म्स यानी कि जड़ों को काटने वाला कीड़ा हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सुंडियाँ हो सकती हैं, सुसरी हो सकती है, मिली बग वगैरह, इनके अगेंस्ट इसका अच्छा रिजल्ट रिपोर्टेड है। जबकि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जैसे वाइट फ्लाई है, शूट फ्लाई है या एफिड वगैरह, उनके अगेंस्ट भी इसका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उनका उसके में मिलता है। अगर थायमिथोक्सम की बात करें तो थायमिथोक्सम का जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है वो बुनियादी तौर पे रस चूसने वाले कीड़ों के खिलाफ मिलता है, जैसे वाइट फ्लाई है या शूट फ्लाई है या एफिड वगैरह, तो इनके अगेंस्ट इसका अच्छा रिजल्ट है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो एक दफ़ा जब ये हम दवाई को इस्तेमाल करते हैं थायमिथोक्सम को, तो कुछ अरसे के बाद यानी कि चंद दिनों में इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो पौधे के अंदर क्लोथियानिडिन में ही तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसकी जो अफादियत है उसको मज़ीद बढ़ा देते हैं। यानी कि थायमिथोक्सम और क्लोथियानिडिन ये दोनों मतलब मालिक्यूल्स जो है पौधे में आ जाते हैं अगर थायमिथोक्सम को यूज़ करें, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। कि थायमिथोक्सम के इस्तेमाल से जो यील्ड के पैरामीटर हैं जैसे दानों का वजन है या प्लांट हाइट है वो बढ़ते हैं, जबकि क्लोथियानिडिन के इस्तेमाल से जो रिपोर्टेड रिजल्ट हैं वो ये हैं कि इससे ओवरऑल बायोमास यानी कि ओवरऑल पौधे का वजन बढ़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो जो अच्छा या हमारे इलाके के लिहाज से जैसे शूट फ्लाई का हमें फौरी असर मसला बनता है, उस वजह से देखें तो थायमिथोक्सम जो है ये बेस्ट जो है वो इंसेक्टिसाइड है हमारे सिस्टम में अगर हम इसको इस्तेमाल करें। अब अगर इसकी मुख्तलिफ मार्केट में अवेलेबल दवाइयों की बात करें तो ये क्रूजर के नाम से मौजूद है थायमिथोक्सम जो कि सिंजेंटा ग्रुप का है। इसके अलावा कंटेस्ट के नाम से मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो इसको मार्केट कर रही हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सोल है यानी कि इसमें सिर्फ थायमिथोक्सम है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो साथ आपको जो है फफूंद कुछ जहर जो है लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा इसके जो कम्बिनेशन भी मार्केट में मौजूद हैं जो यानी कि फफूंद कुछ जहरों के साथ मौजूद हैं, जिसमें एक मैक्सिमा एजी की चिंगियान के नाम से मौजूद है जिसमें थायमिथोक्सम है। इसके अलावा मनसूई जो है वो रुडोल्फ कंपनी की मौजूद है। इसके अलावा मनयू है जो अरब फर्टिलाइजर एग्रो केमिकल्स की है। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनी इसके अलावा अगर क्लोथियानिडिन जो है वो भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेक्स अल्ट्रा के नाम से एजी फार्मा की है, अर्जाइल सुपर है मौजूद है मार्केट में, शीजियान मौजूद है, ये इनमें क्लोथियानिडिन है। तो मेरी जो ज़ाती सजेशन वो ये है कि आप ऐसा जो थायमिथोक्सम जो है उस जहर का इस्तेमाल करें, इससे आपको अपनी इब्तदाई जो मर्रा बढ़ोतरी है उसमें शूट फ्लाई के अगेंस्ट बहुत अच्छा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।